जहां हरि के दास जन्म लेते हैं, जिनका कर्म धर्म नारायण हो गया, ऐसे भक्त जहां पैदा होते वह भारत भूमि ही है। इसलिए हम पुण्यवान हैं, भाग्यवान हैं। जाते जाते एक बात बताते हैं, महाराष्ट्र में वह बात विवादित रही है दुर्भाग्य से। शिवाजी महाराज या शंभू महाराज या अन्य कोई ऐतिहासिक राजाओं की कथा बताने वाले, भाषण देने वाले जो भी आजकल के लोग महाराष्ट्र में पैदा हुए, दुर्भाग्य से वह गुड़ी पाड़वा के दिन जो हम गुड़ी लगाते हैं, घर के मुख्य द्वार के आगे मांगल्य का जो प्रतीक होता है, जिसे हम सूर्योदय से पूर्व लगाते हैं और दोपहर के 4 बजे से पहले हम उसे उतार देते हैं, जिसे हम गुड़ी कहते हैं, उसे गुड़ी से गुड़ी पाड़वा नाम पड़ा। तो संभाजी महाराज का कुछ उल्टा सीधा इतिहास बताकर वह लोग भ्रमित कर रहे हैं कि विधर्मी लोगों ने यह परंपरा चलाई है गुड़ी लगाने की, उसे नहीं लगाना चाहिए, वह संभाजी महाराज का अपमान है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस विषय पर हमने बार बार प्रकाश डाला है, आज भी बोल रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज जो संवत्सर आरंभ हुआ कलयुग का, 5125 साल आज खत्म हो गए, 26वां साल आरंभ हुआ। 5126वां साल आरंभ हुआ। 4,26,875 साल कलयुग के बाकी है। 5000 साल व पूर्व भी कृष्ण युग में यानी द्वापार में भी यह गुढ़ी, यह ध्वजा, यह झंडा लगाया जाता था। इसे समझना बहुत जरूरी है, अवश्यंभावी है कि किसी के द्वारा हमें भ्रमित नहीं होना है, हमारी परंपरा का हमें त्याग नहीं करना है। प्यार से कहो श्री राम। बाळकृष्ण नंदाघरी, बाळकृष्ण नंदाघरी, बाळकृष्ण नंदाघरी, बाळकृष्ण नंदाघरी, बाळकृष्ण नंदाघरी, आनंदल्या नर नारी, नर नारी, नर नारी, बाळकृष्ण नंदाघरी, बाळकृष्ण नंदाघरी, गुडिया तोरणे, ध्यान देऊन ऐका. तोरणे, गुडिया ध्यान देऊन ऐका. तोरणी गुडिया तोरणे, 1000 वर्षापूर्वी करती कथा गाती गाणे, करती कथा गाती गाणी, गुडिया तोरणे करती कथा गाती गाणे,
बाल कृष्ण गंगाधर बाल कृष्ण श्री राम। तो भगवान कृष्ण तो 5000 साल पूर्व आए, अवतरित हुए। वहां भी गुडिया तोरण लगाए गए। हमारे महापुरुष, महाराष्ट्र के संत महापुरुष अपने अभंग द्वारा, पद्य रचना द्वारा यह प्रमाणित कर रहे हैं। लेकिन हमें षड्यंत्रकारियों ने भ्रमित किया कि गुड़ी मत लगाओ, ऐसा नहीं है। और एक बात कहते, इससे भी और पुरानी, बहुत पुरानी, भगवान राम किस युग में अवतरित हुए? बोलो बोलो बोलो। त्रेता युग में। आठ लाख 69,000 साल हो गए भगवान राम जी को अवतरित होते हुए। 8,69,000 साल पूर्व भगवान राम इस धरा पर आए। और उनके राज्याभिषेक में विजय स्तंभ के रूप में इसी गुड़ी को लगाया गया। अब बोलो कितना पुराना इतिहास है? लाखों साल पूर्व। और आज के महाराष्ट्र के कुछ लोग हमें भ्रमित कर रहे कि ऐसा मंगल कलश मत लगाना, गुड़ी मत लगाना, इसका संबंध संभाजी राजे का अपमान से है ना। ये गलत फहमी मत पालना। प्यार से कहो श्री राम। आवाज नाही आला? अरे आज सण आहे, पूर्णाच्या पोळ्या खाऊन आले, बापू महाराज सारखे उपाशी आहे का तुम्ही? हा, प्रेमाने म्हणा श्रीराम। प्यार से कहो श्री राम। श्री राम। से यू लवली श्री राम। श्री राम। क्या बात है, क्या बात है, अकाल से मुलाकात है। तो यह गुड़ी, ये जो कलश है, यह यश को प्रदान करता, यश का प्रतीक है। पुष्प जो होते हैं मांगल्य का प्रतीक है। उसमें सारी जो वस्त्र लगाए जाते वह वैभव का प्रतीक होता है। उसमें नारियल श्रीफल जो लगाया जाता है वह सिद्धि का प्रतीक है। इसलिए तो नारियल के बिना किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। वहां जो आसन लगाया जाता है, चारपैया या पाट या आसन कहे, वह स्थिरता देता है, स्थैर्य देता है। कड़वा नीम जो होता है, अमृतस्य उत्पन्न, जो अमृत से पैदा हुआ है, वह आरोग्य प्रदान करता है। इसलिए नीम की डाली, निंबाची फांटी असते की नाही, नीम की डाली आरोग्य प्राप्ति हेतु। प्यार से कहे श्री राम। बांबू का जो दंड होता है वह सामर्थ्य का प्रतीक है, सामर्थ्य प्रदान करता है। शक्कर की जो गांठें होती है वह मधुरता प्रदान करती है। हल्दी कुमकुम जो होता है वह सौभाग्य प्रदान करता है, सौभाग्य वृद्धि कारक होता है। और ऐसे अलंकारों से सजी धजी गुड़ी को, कलश को सूर्योदय से पूर्व हमारे मुख्य द्वार के सामने, या तो घर पर या घर के मुख्य द्वार के सामने लगाया जाता है। ब्रह्मध्वजाय नमः, ब्रह्मध्वज नमस्तुते, इस मंत्र के साथ उसे लगाया जाता है, पूजन किया जाता है। उसे बाद में 12 बजे के दौरान उसे मिष्टान्न नैवेद्य दिया जाता है और 3 या 4 बजे के दौरान उसे खोला जाता है, निकाला जाता है। यह शास्त्रीय परंपरा है, शास्त्रीय पद्धति है, इसका पालन होना ही चाहिए। अरे यह श्रेष्ठ नहीं होती तो 8,69,000 वर्षों से यह चली आती, क्या आप ही बताएं। 9.25 लाख सालों से यह परंपरा चली आ रही है। कौन तोड़ेगा, कौन काटेगा इसे? कोई नहीं। प्यार से कहो श्री राम। श्री राम।
ऐसी टिकने वाली श्रेष्ठ परंपरा, ऐसी संस्कृति है हमारी। इसलिए तो स्वामी विवेकानंद एक आत्म साक्षात्कारी महापुरुष, 11/9/1893 में अमेरिका गए। ध्यान से सुनना, इस महापुरुष को सोने के लिए कोई गेस्ट हाउस नहीं मिला। वहां धर्म सभा में हजारों लोग थे। दस प्रकार के 10 धर्मों के बड़े बड़े धर्माधिकारी पुरुष वहां थे। लेकिन हमारे भारत के ऐसे महापुरुष, ऐसे पुरुषार्थी, जिनके लिए कोई गेस्ट हाउस नहीं था। अरे कहां रात को सोए, कहां जाए, कहां ठहरे, इतनी बड़ी समस्या के साथ रात बिता रहे। कहते हैं जो बक्सा होता है, बक्सा बॉक्स, उसी में महाराज जी रात को ठहरे। स्वामी विवेकानंद, कोई कमरा, कोई रूम नहीं मिला। और जो पता मिला था कि कल आपको भाषण जो देना है, इस जगह पर, इस पते पर आपको आना है, वह पर्ची भी गुम हो गई। पर्ची गुम हो गई, पता गुम हो गया। सोने के लिए कोई रूम ने, बक्से में रात भर बैठे रहे। लेकिन उनकी इच्छा शक्ति जीवित थी, वो नहीं मरी थी। क्योंकि संस्कार कौन से थे? भारतीय संस्कार, भारतीय पुरुषार्थ। ऐसे वैसे करके वह महापुरुष वहां तक पहुंचा। आप सबको पता है, उनका पहले ही वाक्य ने, सेंटेंस ने हजारों लोगों को जीत लिया, आकर्षित कर लिया। माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। वह माय सिस्टर माय ब्रदर है ही नहीं, वह भोग भूमि है। ये भारत योग भूमि है। भाईचारा तो यहां निभाया जाता है। भाई बहनों का प्यार, प्रेम, यह मधुरता, मधुर संबंध, संस्कार, संस्कृति, यह हमारे भारत में है। भारत के बाहर कहां? लेकिन यहां से संस्कार लेके ऐसा महापुरुष जाता है और अपने मधुर वाणी के द्वारा, भारतीय संस्कारों की शक्ति के ऊर्जा के द्वारा एक ही पल में पूरी सभा को जीत लेता है। रुचिनां वैचित्र्या दृजुकुटिल नाना पतजुषां नृणामेको गम्यस्तमसि पय सामरनव इव। इस भगवान शंकर के स्तुति के श्लोक उन्होंने वह उद्धृत किया। इस श्लोक को अमेरिकन लोगों के सामने, सभी धर्मावलंबी लोगों के सामने रखा, जिसका अर्थ संक्षिप्त में हम बता रहे। विवेकानंद लोगों को कह रहे, इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं, नाना व्यक्ति, नाना प्रकृति, सबका स्वभाव अलग। कोई आड़े तिरछे, कोई सरल स्वभावी, सुस्वभावी, कोई कुस्वभावी, लेकिन अंत में जाना सभी को एक परमात्मा के पास ही है। यही समझाया विवेकानंद ने वहां जाके। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जैसे किसी भी परमात्मा को प्रणाम करने के बाद वह अंत में केशव को ही प्राप्त हो जाता है, ऐसे चाहे कुटिल हो, खल हो या अच्छा हो, जाना तो एक परमात्मा के ही शरण में है, उसी के पास में जाना है। और बाद में रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद स्वामी ने कितनी क्रांति करी विश्व भर में, कितने आश्रम, कितने फॉलोअर्स बनाए और हमारी हिंदू सनातन परंपराओं को वहां बो दिया। और भक्ति की कैसी फसल उगी सब जानते हैं।
हमने भी देखा है, अपने आंखों से देखा है विदेशों में। तो ये भारत देश है, यह ताकत भारत में ही है, उसके अलावा कहीं नहीं। प्यार से कहो श्री राम। श्री राम। रिचार्ज योर स्पिरिट। हमारी जो चेतना है उसे वारंवार हमें क्या करना है? चार्ज करना है। दुर्भाग्य से हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, जो डुबाने का साधन है। हमने उसको नाम दिया है कर्ण पिशाचा। अपने आश्रम में जहां तहां बोर्ड लगे हैं, आपने देखा होगा, जहां तहां लिखा है यहां मोबाइल नहीं चलेगा, यहां बंद करो, यहां बाहर रखो, अंदर नहीं चलेगा। वहां लिखा है कर्ण पिशाच। भूत प्रेत पिशाच को शांत किया जा सकता है, वो आसान है, लेकिन ये मोबाइल वाला कर्ण पिशाच जो है, अभी कोई भी बाबा कोई भी शक्ति से शांत नहीं कर सकती। इतना बेकार साधन है। ताली तो बजा दी, लेकिन किस कारण? अरे सबके जेब में रखा हुआ है वह पिशाच। हमारे हर एक के जेब में पिशाच रखा है, केवल हम छोड़ के। हम तो बात नहीं करते फोन पर, कभी कभार इमरजेंसी मैसेज दे देते हैं, लेकिन 12 साल हो गए हम मोबाइल यूज नहीं करते, कॉल पर बात नहीं करते। और हमारा संकल्प है इस जन्म में मरते दम तक हम बात नहीं करेंगे। प्यार से कहो श्री राम। श्री राम। तो आज 5125 साल बीत गए कलयुग को, लेकिन कलयुग जिस दिन आरंभ हुआ और भगवान कृष्ण अपने अवतार को समेटने वाले हैं, उस समय पांडवों को एकांत में लेके गए और पांडव पूछ रहे हैं, हे भगवान, हमने सुना ये आगे आने वाला जो चौथा युग है कलयुग, ये बड़ा खतरनाक है, बड़ा पापमय है, कलुषित है, दूषित है, कुटिल है, कामी है, खल है। हे प्रभु, ऐसा क्यों? हम उस युग को कैसे समझेंगे प्रभु? आगे आने वाला जो कलयुग है वो कैसा होगा? भगवान कहते हैं, अर्जुन बाण चलाओ। बाण चलाया, संक्षिप्त में बता रहे हैं। बाण चलाया, लेके आओ। लेके आए। भगवान पूछ रहे अर्जुन को, क्या देखा वहां? बाण लाते वक्त भगवान, वहां कोयल थी, बहुत मीठी मीठी गाने वाली, लेकिन दुर्भाग्य से वहां खरगोश था, वो खरगोश को खा रही थी। अच्छा, हाँ। भीम बाण चलाओ। बाण चलाया, लेके आओ। आया। क्या देखा आपने? हे भगवान, मैंने 5 कुएं देखे, विहिरी, मैंने 5 कुएं देखे। भगवान, समझ में नहीं आया। जो 4 थी बाजू वाली, साइड वाली, वो पूरी भरी थी पानी से, जल से, लेकिन जो बीच वाली थी वो खाली थी, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। ठीक है, नकुल बाण चलाओ। नकुल ने बाण चलाया। प्यार से कहो श्री राम। जागे आहेत ना तुम्हें? झोपले नहीं ना? आज हमने सोचा था कि मराठी में बात करूं, मराठी में प्रवचन करूं, क्योंकि एक हंसने वाली बात हम बता रहे हैं। पिछली बार एक बुजुर्ग माता जी बोली, हमारे बापूजी बहुत अच्छा प्रवचन करते थे, इस बार उनको प्रवचन नहीं आया। उनको पता ही नहीं हमने हिंदी में प्रवचन किया, इसलिए हमने सोचा था मराठी में बोलूं, लेकिन प्रेमाग्रह हुआ कि हिंदी में ही बात करो। प्यार से कहो श्री राम। हा म्हटलं पुन्हा यावेळी नाही तर एखादी म्हातारी झोपी जायची पुन्हा, म्हणून मध्ये मध्ये सावध करतो तुम्हाला। नकुल बाण चलाओ। बाण चलाए। बाण लाओ।
बाण लाने के बाद नकुल बोलता है, प्रभु एक गौ माता की प्रसूति हो गई। उसका जो बछड़ा था ना बहुत ही सुंदर था, लेकिन हे प्रभु बड़ा दुर्भाग्य है, उसकी माता, वो गौ माता अपने बछड़ों को इतनी चाट रही थी, इतनी जोर जोर से चाट रही थी कि बछड़ा चल बसा। अच्छा हाँ, सहदेव बाण चलाओ। सबसे अच्छा अनुभव तो सहदेव का है। बाण लाओ। क्या देखा सहदेव? भगवान पूछ रहे, हे प्रभु बहुत बड़ी पहाड़ी से, ऊपर की चोटी से बहुत बड़ा पत्थर नीचे आ रहा था, बहुत ही भयान था, बहुत बड़ा था। वो नीचे आते आते उसने बहुत कुछ खत्म कर दिया, कचुम्बर निकाल दिया हर चीज का। लेकिन प्रभु एक छोटा सा तिनका था, उस तिनके ने उसे रोक लिया। इतना बड़ा चमत्कार, हाउ इट पॉसिबल? ये कैसे, ये कैसे हुआ, ये क्या है? प्यार से कहो श्री राम। श्री राम। अब भगवान समझा रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। कि अर्जुन आपने जो कोयल देखी कि कैसी मीठी मीठी बात करती है, मीठी मीठी गाती है, मनोहारी आकर्षित करती है, लेकिन वह खरगोश को खा रही है, चबा रही है। इसका मतलब यह है कि कलयुग में जो साधु लोग, गुरु लोग हैं, वही अपने भक्तों को वासना एवं धन में लोभी होकर चूस लेंगे। दूसरी बात, हे भीम, आपने जो 4 कुएं भरे हुए जल के देखे और बीच वाला जो खाली कुआं देखा, उसका मतलब यह है कि आने वाला जो कलयुग है, 4 जो भरे कुएं, मतलब यही है भरा तो बीच वाला होना चाहिए, भरा तो बीच वाला होना चाहिए, क्योंकि साइड में, बाजू में सभी कुएं में पानी भरा हुआ है। तो पर्कुलेशन द्वारा बीच वाला पहले भरना चाहिए, लेकिन वो खाली का खाली रहेगा, खोखला रहेगा। वाह, ऐसा क्यों? भीम, यही कलयुग है। जो कुएं भरे हुए हैं वह बहुत ही अमीर धनाढ्य लोग हैं, और बीच में जो खाली कुआं है वह गरीब है। गरीब को वो जल नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, बांटेंगे नहीं, चूसेंगे। अमीर ही अमीर बनेगा कलयुग में। सही या गलत है? सही या गलत है? भगवान कृष्ण का वाक्य है, ऋषि मुनियों का वाक्य है। लिखने वाले परमात्मा भगवान वेद व्यास है, जिनके वाणी के द्वारा ही वेद, पुराण, स्मृति, स्मृति, अर्वाचीन, प्राचीन जो भी विद्या है हमारे तक जो भी पहुंची है, केवल भगवान व्यास के द्वारा पहुंची। इसलिए हमने सत्संग हॉल को नाम क्या दिया? व्यास सत्संग भवन। प्यार से कहो श्री राम। श्री राम। सहदेव, बहुत बड़ा पत्थर नीचे आते हुए आपने जो देखा, उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, कचुम्बर निकाल दिया, क्योंकि वो तेजी से नीचे आया। लेकिन छोटा सा तिनका, तिनका म्हणजे काड़ी, छोटा सा तिनका उसे रोक पाता है? हे भगवान, ये कैसे संभव है? तो कृष्ण बता रहे बड़ी बात है कि कलयुग में इतने सारे पाप होंगे,
बीच में एक रह गया, याद है आपको? भूल गए? कौन रह गया? अरे नकुल रह गया, गाय चाटने वाला। सही या गलत? तो नकुल को भगवान बता रहे कि तीसरा बाण जो आपने छोड़ा और आपने जो गाय को, अपने ही बछड़े को चाटते हुए देखा और उसका डेथ मृत्यु हो गया, इसका कारण क्या है? खास करके माता बहनें ये बात सुने, हमने पहले भी बताया है। अपने बेटों को इतना प्यार दुलार देंगी का, इतना प्यार दुलार कि उस प्यार के कारण अपने बेटे नष्ट हो जाएंगे, वो बाद में कभी संभालेंगे नहीं। संभालते क्या आज के बच्चे? संभालते हैं? गाली देते, गाली गलौज करते हैं। वृद्धाश्रम क्यों निकाले? वृद्धाश्रम की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए हमने कहा है इतना प्यार दुलार मत देना कि वो अपने ही सिर पर बैठ जाए, अपने माता पिता को भूल जाए, अपनी परंपराओं को भूल जाए। लालयत 5 वर्षानी ताड़यत 10 वर्षानी, 5 साल तक ही प्यार होना चाहिए, 5 से 10 तक उसे शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि पीटना चाहिए, लेकिन समझाना चाहिए, संस्कारित करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर एक आधा तमाचा भी लगाना, तभी संस्कार टिकेंगे, तभी वो काम आएगा। पूर्व काल में जो बीज खेती में बोए जाते थे उसे भी संस्कारित किया जाता था। आज ये तक पता नहीं कि संस्कारित बीज मतलब क्या होता है। भगवती गौ माता के गौमूत्र गोबर में बीज को थोड़ा भिगो के उसे छांव में सुखा के कुछ दिनों तक रखकर उत्तम मुहूर्त पर बोया जाता था, जिसे कोई कीट पतंग कीड़े कभी नहीं खाते थे, फसल भी 4 गुना ज्यादा आती थी। इसे बीज को संस्कारित करना कहते हैं। आज तुम्हें संस्कारित किया जा रहा है एंडोसल्फान से, कीटनाशकों से, जहरों से, और वही तुम खा रहे हैं। अन्य रोग हमारे शरीर में पैदा हो रहे उस औषधि के कारण। यह हमारा दुर्भाग्य है। प्यार से कहो श्री राम।